क्या बताया था हमने? बताओ कौन बताएगा? जुआ खेलने का त्याग माने आर्त ध्यान का त्याग, और मांस खाने का त्याग माने रौद्र ध्यान का त्याग, और बोलो है चोरी का बताओ, जिन वचनों का लोप नहीं करना। ठीक है, शिकार का बताओ, किसी को भी अधर्म के जाल में नहीं फंसाना, ना किसी के अधर्म के जाल में फंसना। पर स्त्री सेवन बताओ, पर पर्याय पर परिणति में रत नहीं होना। वेश्यागमन पंचेंद्रियों के विषयों में रत नहीं होना। और एक कौन बचा? शराब पीना। मदपान माने मोह ममता और राग की शराब का त्याग। ठीक है, और 13 नंबर हो गया जी, आगे पीछे होगा ये। अब इसके बाद क्या है? 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रिया का पालन करना। इसके लिए पहले क्या? सम्यक्ता चरण के साथ वीतराग स्वरूप के लक्ष्य पूर्वक वीतराग भाव के साथ अब मैं निज आत्मा को निज ज्ञान स्वरूप से अलंकृत करते हुए साधना करते हुए तारण पंथ की आचार संहिता 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। ये हो गया। अब पहली क्रिया कौन सी है? सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा। सम्यक्ता चरण पूर्वक अपने जीवन को सदाचार व संयमाचरणमय बनाने के लिए मैं श्रावक के 18 क्रियाओं के पालन करने का संकल्प करता हूँ। सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा। ज्ञानमयी चैतन्य देव, ज्ञानमयी चैतन्य गुरु, ज्ञानमयी चैतन्य धर्म व ज्ञानमयी चैतन्य शास्त्र की सच्ची श्रद्धा रखता हुआ व्यवहार में वीतरागी देव, निर्गंध गुरु व सत्शास्त्र सद्धर्म की सच्ची श्रद्धा रखूंगा। इसके बाद अष्टमूल गुणों का मैं क्या करूंगा? पालन करूंगा। तो संवेग आदि अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए 5 दंबर फल व 3 मकार का त्याग करता हूं। ठीक है, संवेग सद्धर्म व धर्मकार के प्रति उत्साह रखता हूं। आत्मधर्म अनुरागी होता हुआ अपनी दर्शन ज्ञान चेतन उपयोग की संपूर्ण शक्ति को निज ज्ञान स्वभाव में लगाऊंगा। ये संवेग गुण। अपनी दर्शन ज्ञान की शक्ति का जोर कहां लगाओ? अपने ज्ञान स्वभाव में लगाना ही क्या है? संवेग गुण है। और व्यवहार में जिन धर्म के कार्यों में क्या रहना चाहिए? उत्साह रहना चाहिए, उसमें कभी आलस और प्रमाद नहीं होना चाहिए। ये संवेग गुण का क्या है? लक्षण है। निर्वेद अवज्ञान माने निर्वेद। अवज्ञान संसार शरीर भोग राग आदि विभाव व विकारों से विरक्त व विषयों से विरक्त होता हुआ अपने ज्ञान स्वभाव में ही अनुरक्त रहेगा। ऐसा संकल्प करो कि अब हमारा ज्ञान संसार शरीर भोग व राग आदि विकारी भावों से विरक्त होता हुआ, विषयों से विरक्त होता हुआ अपने ज्ञान स्वभाव में ही अनुरक्त रहेगा। ये निर्वेद गुण का संकल्प हुआ, ये पालन कर। निंदा ज्ञान की जागरूकता में स्वयं के दोषों का पश्चाताप करते हुए, ज्ञान द्वारा दोषों का परिमार्जन करते हुए ज्ञान में ही रहेगा। ज्ञान से बाहर जा रहा है जब तो दोष हो रहे हैं, तब निंदा करो अपने ज्ञान को जागरूक करते हुए, अपने दोषों की पश्चाताप करते हुए ज्ञान के द्वारा दोषों का परिमार्जन करो। ज्ञान के द्वारा दोष जानने में आएंगे और ज्ञान के द्वारा ही दोषों का क्या होगा? परिमार्जन होगा। ज्ञान में ही रह जाए तो फिर कोई दोष, यही सच्ची निंदा। गरहा निज अंतर आत्मा रूपी सदगुरु व भावलिंगी वीतरागी सम्यक दृष्टि ज्ञानी सदगुरु व निज ज्ञान स्वभाव की साक्षी में दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ज्ञान को ज्ञान में ही स्थित रखता हूं। यही सच्चा क्या है? प्रायश्चित है। उपसम दर्शन व ज्ञान उपयोग को अपने वीतराग शुद्ध स्वरूप की ओर सन्मुख करता हूं। उपसम माने उपयोग का अपने स्वभाव के क्या हो जाना? सम हो जाना। अर्थात दर्शन ज्ञान उपयोग का अपने वीतराग स्वभाव के सन्मुख करता हूं। समता शांत मैं परिणाम में रहूंगा। मोह व कसाय आदि का उपशमन करूंगा। यह है अष्टमूल गुण का क्या? पालन। भक्ति व्यवहार से सच्चे देव शास्त्र
व धर्म के गुणों को अपने निज आत्मा के गुणों से मिलान करते हुए ज्ञानमय भक्ति से संयुक्त रहूंगा। माने सच्चे देवभूत शास्त्र के गुणों को अपनी आत्मा के गुणों से क्या करूंगा, मिलान करते हुए ज्ञानमयी भक्ति से संयुक्त हो जाऊंगा, ऐसी भक्ति करो। वात्सल्य ज्ञान की निज आत्म स्वभाव के प्रति अत्यंत प्रीति हो रहेगी। हमारा जो ज्ञान है उसकी अपने निज आत्म स्वभाव के प्रति क्या होगी, अत्यंत प्रीति होगी। व्यवहार में सम्यक दृष्टि संयमी ज्ञानी जीवों के प्रति निस्वार्थ प्रीति रहेगी। व्यवहार में जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है उनके प्रति क्या रहेगी, निस्वार्थ प्रीति रहेगी। अनुकंपा ज्ञान उपयोग राग आदि से रहित होता हुआ निज स्वभाव में ठहरता हुआ आत्मा के प्रति दयावान होगा। अपनी आत्मा के प्रति दया करो पहले तो, अनुकंपा माने दया। तो ज्ञान उपयोग राग आदि से रहित होता हुआ अपने निज आत्म स्वभाव में ठहरता हुआ आत्मा के प्रति दयावान होगा। आत्मा के प्रति दया करना माने राग आदि से हटके अपने ज्ञान उपयोग को अपनी आत्मा में ही ठहरा देना, स्थिर कर देना, निस्वभाव में रह जाना। व्यवहार में सरकाय के जीवों के प्रति दया का परिणाम रहेगा। ये क्या होगा, अष्टमूल गुणों का पालन हो गया। तो इस तरह अपन को अष्टमूल गुणों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और 5 नंबर और 3 मकार का क्या होना चाहिए, और 5 नंबर 3 मकार के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, उसका भी क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। अब कह रहे हैं रत्नात्रय की साधना का मैं संकल्प करता हूं। ज्ञान स्वभाव की स्वानुभूति युक्त प्रमाण, ज्ञानमय स्वभाव की स्वानुभूति युक्त प्रमाण करते हुए, ज्ञान स्वभाव की स्वानुभूति का प्रमाण करते हुए 25 मल दोषों का त्याग करते हुए निर्दोष सम्यक दर्शन की साधना करूंगा। ज्ञान में स्व व पर का यथार्थ निर्णय करते हुए ज्ञान से ज्ञान को ही जानूंगा, यही सम्यक ज्ञान की साधना है। देखो 25 मैं ज्ञानमय हूं ऐसी स्वानुभूति करना है। मैं कैसा हूं, ऐसी क्या करना है, स्वानुभूति करना है। और फिर स्वानुभूति करने के बाद मैं ज्ञानमय हूं ऐसा मेरे ज्ञान में निरंतर बना रहे, इसके लिए 25 मल दोषों से रहे निर्दोष सम्यक दर्शन की ये क्या कहलाएगी, साधना कहलाएगी। निर्दोष सम्यक दर्शन की साधना की गाथा ही तो इनने पढ़ी थी आज। तत्वार्थ सार्धम त्वम दर्शनेतम। तत्वार्थ की साधना क्या है, त्वम दर्शनेतम, तुम निरंतर देखो। किसको देखो, तत्वार्थ सार्धम त्वम दर्शनेतम मलम विमुक्तम, नहीं, तत्वार्थ सार्धम त्वम दर्शनेतम मलम विमुक्तम सम्यक शुद्धम। जो सारे कर्म मनों से रहित, मनों से मुक्त ऐसा शुद्ध स्वभाव है, उसको सम्यक स्वभाव है, सच्चा स्वभाव, उसको निरंतर क्या करो, देखो। सम्यक ज्ञानम चरणंत सौख्यम तत्व शुद्धम ज्ञानम गुणम चरणस्य शुद्धस्य बीर्जम एवं शुद्धात्म तत्व। तत्वार्थ सार्धम तुम दर्शनितम, तुम तत्वार्थ की क्या करो, प्रयोजनभूत तत्व की साधना करो, अर्थात निःशुद्धात्म तत्व की साधना करो। तो गुरु महाराज अब आप बताओ कि शुद्धात्म तत्व की साधना करें, तो शुद्धात्म तत्व की साधना क्या है, तुम दर्शनेतम, तुम निरंतर क्या करो, देखो। नित्व माने निरंतर, दर्श माने क्या करो, देखो। किसको देखो, मलम विमुक्तम सम्यक, जो कर्म मनों से रहित शुद्ध सम्यक स्वरूप है, जो अपना सच्चा स्वरूप है, उसको क्या करो, देखो। और उसको देखने के बाद क्या करो, ज्ञानम गुणम चरणस्य शुद्धस्य बीजम, अपने ज्ञान गुण में आचरण करने का पुरुषार्थ करो। अपने ज्ञान गुण में आचरण करने का क्या करो, पुरुषार्थ करो। यही क्या है, नमामि नित्यम सिद्धांत, यही अपने सिद्धांत तत्व को नित्य क्या है, नमस्कार है। तो यही सम्यक दर्शन की क्या है, साधना है। सम्यक दर्शन तो क्या, पर फिर रत्नत्रय की 3 साधना का मतलब क्या है, 3 रत्नत्रय की साधना। तो रत्नत्रय की साधना माने सम्यक दर्शन की क्या करना, साधना करना, माने ज्ञानमयी निःशुद्धात्मा जो अनुभूति हुई है अपने आप की ज्ञानमयी, उसकी ज्ञान में निरंतर सद रखते हुए 25 मल दोषों से बचना, ये सम्यक दर्शन की क्या है, साधना। सम्यक ज्ञान की साधना क्या है, ज्ञान में स्व पर का यथार्थ निर्णय करते हुए, ज्ञान में स्व और पर का क्या करना, यथार्थ निर्णय कि ये पर है और ये मैं हूं। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव क्या है, स्व पर
प्रकाशक, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। लेकिन ज्ञान स्व पर का यथार्थ निर्णय कर ले कि पर है और मैं हूं। फिर अब ज्ञान का काम क्या है? पर की तरफ से दृष्टि क्या कर ले? हटा ले और स्वयं में दृष्टि डटा ले। तब तो क्या है उसकी सम्यक ज्ञान की क्या है? साधना। स्व पर का यथार्थ निर्णय करके पर को पर जानो, स्व को स्व जानो और ज्ञान को ही जानने लगे। बस पर को जानना बंद हो जावे और ज्ञान को ही क्या कर ले। जब जान ले कि पर मेरा है ही नहीं, तो ज्ञान अपनी शक्ति को पर में ना लगाए। ज्ञान अपनी पूरी शक्ति कहां लगाए? अपने ज्ञान स्वभाव में ही लगाए। ये ही सम्यक ज्ञान की क्या है? साधना है। इसी के अंतर्गत ज्ञान से शुद्धि, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान से ज्ञान अलंकृत करना, यही सम्यक ज्ञान की साधना। अब सम्यक चारित्र की साधना, दर्शन ज्ञान उपयोग को ज्ञान स्वभाव में लीन करता हुआ सम्यक चारित्र की साधना करूंगा। अपने दर्शन ज्ञान उपयोग को अपने ज्ञान स्वरूपी वीतराग स्वभाव में क्या करूंगा? मैं लीन कर दूंगा। अभी तो जान रहा था, जानते जानते उसी में क्या हो जाए? ज्ञान उपयोग लीन हो जाए, तो सम्यक चारित्र की क्या हो गई? साधना हो गई। अब इसके बाद क्या है? क्या देना? चार दान की साधना क्या है? इसको भी यहां पर बता रहा है कि चार दान की साधना क्या है। आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, है ना? आहार दान, औषध दान, अभय दान व ज्ञान दान, तीन प्रकार के उत्तम मध्यम जघन पात्रों को देने का प्रयास करूंगा। निज उपयोग को निज स्वभाव में लगाता हुआ शुद्ध उपयोग का दान शुद्ध स्वभाव को देने का प्रसार करूंगा। निज उपयोग को निज स्वभाव में लगाते हुए शुद्ध उपयोग का दान देने का प्रसार करूंगा। ये अवृति सम्यक दृष्टि की साधना तारण स्वामी ने जो कही श्राप का चारण, उसके अनुसार ये संकल्प है 18 क्रियाओं। आहार दान, अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत का आहार करूंगा व कराऊंगा। अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत का आहार करूंगा व कराऊंगा। औषधि दान, देखो कभी भी दान दो ना, आहार दान आदि भी देते ना पात्रों को, तो यही भावना होना चाहिए कि ये जड़ आहार की रुचि आपकी क्या हो? छूट जाए। आपके आहार के प्रति जो रस पड़ा है वो क्या हो जाए? छूट जाए। रसना इंद्रिय का रस शिथिल हो जाए और आपको अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत रस का पान हो जाए। ऐसी भावना से साधक को क्या कराना चाहिए? आहार, ना कि उसकी रुचि के अनुरूप उसको आहार कराना चाहिए। नहीं है समझ? काम पूरा करवा रहे, मसाला दे ही नहीं रहे।